दोस्तों कैसे हो। आशा करता हूँ अच्छे और स्वस्थ होंगे। दोस्तों जैसा कि हम लोग ब्रैकेट वाले भिन्न के जोड़ और घटाव करना सीख रहे थे, तो दोस्तों ब्रैकेट वाले भिन्न और जोड़ के घटाव में मैं आज आप लोग के लिए दूसरा वीडियो लाया है और इसमें मैं आप लोग को डिफरेंट तरीके से आज क्वेश्चन पढ़ाने वाला हूँ। पहले में दोस्तों हमने देखा था कि बीच में यहाँ प्लस था और यहाँ भी प्लस था, उसको कैसे सॉल्व किया जाता है। फिर यहाँ प्लस था और यहाँ पर माइनस था, उसको कैसे सॉल्व किया जाता है। लेकिन दोस्तों जो मैं आज लाया हूँ आप लोग के लिए भिन्न का ब्रैकेट वाला क्वेश्चन, यहाँ पर हम देखेंगे कि यहाँ पर बीच में माइनस है और कोष्टक में प्लस है और दोनों जगह माइनस आ जाए, यहाँ बीच में और ब्रैकेट में भी माइनस आ जाए, तब ये ब्रैकेट वाले भिन्न को कैसे सॉल्व किया जाता है। तो चलते हैं दोस्तों हम स्टेप बाय स्टेप इन दोनों क्वेश्चन को हम बहुत ही आसानी से सॉल्व करते हैं। तो चलते हैं दोस्तों सबसे पहले हम पहले क्वेश्चन पर। तो दोस्तों पहला हमारा क्वेश्चन दिया गया है 5/2 माइनस ब्रैकेट में प्लस 3/4। इस क्वेश्चन को हमको फाइनल सॉल्व करके इसका आंसर निकालना है कि कितना आएगा। तो चलते हैं बहुत ही आसानी से इसको हम सॉल्व कर लेते हैं। तो सबसे पहले दोस्तों हम बराबर का सिंबल लगाएंगे और दोस्तों हम आप लोग को पिछले ही वीडियो में बताया था कि जब भी ब्रैकेट वाले क्वेश्चन को करना है तो सबसे पहले जो लेफ्ट वाली संख्या है उसको ऐसे ही उतार लेना है। तो लेफ्ट वाली संख्या क्या है 5/2, तो 5/2 को हम ऐसे ही उतार देंगे। ठीक है, तो हमने 5/2 को उतार दिया। अब यहाँ पर दोस्तों ये ब्रैकेट लगा है, ब्रैकेट का मतलब होता है गुणा। क्या होता है ब्रैकेट का मतलब? गुणा होता है। तो दोस्तों गुणा के केस में हम लोग जानते हैं माइनस और प्लस क्या होता है, हमारा माइनस होता है। ठीक है, गुणा के केस में हम लोग जानते हैं कि माइनस प्लस क्या होता है, माइनस। तो हमने यहाँ पर माइनस लिख दिया। अब संख्या हमारा क्या बचा है 3/4, तो यहाँ लिख देंगे 3/4। उसके बाद ब्रैकेट हमारा गायब हो जाएगा क्योंकि हम ब्रैकेट को माइनस और प्लस करके माइनस बनाकर ब्रैकेट को हम हटा दिए। ठीक है, इतना समझ में आएगा। अब दोस्तों हम यहाँ देख रहे हैं कि हमारा ये सिंपल वाला घटाव बन चुका है, जो हम पहले वीडियो में पढ़ना सीख ही चुके थे कि हमारा सिंपल वाला घटाव कैसे किया जाता है। तो यहाँ सिंपल वाला घटाव बन गया है। अब चलते हैं इसको भी हम आसानी से लगा लेते हैं। तो सिंपल वाला घटाव कैसे करते हैं? अगर हर समान नहीं रहेगा तो क्रॉस मल्टीप्लाई करा लेते हैं, अगर हर समान रहेगा तो नीचे उतार कर ऊपर को दोनों घटा देंगे। तो यहाँ पर हर समान नहीं है, यहाँ पर 2 यहाँ पर 4 है, तो क्रॉस मल्टीप्लाई कराएंगे। अब सबसे पहले 4 का गुणा हम 5 में कराएंगे। अब जो 4 का गुणा 5 में कराएंगे तो कितना आएगा, हमारा 20 आ जाएगा। 4 पंचे 20, तो लिख देंगे यहाँ पर 20। ठीक है, फिर माइनस है तो यहाँ पर हम माइनस लगा देंगे। फिर दोस्तों हम 2 का गुणा 3 में कराएंगे। अब दोस्तों 2 का गुणा 3 में कराएंगे तो कितना आएगा, 6 आ जाएगा। 2 3 6, तो यहाँ लिख देंगे 6। फिर दोस्तों बटा का सिंबल है तो बटा का हम सिंबल लगा देंगे आराम से। फिर दोस्तों हम 2 का गुणा किस में कराएंगे, 4 में कराएंगे। अब दोस्तों 2 का गुणा हम 4 में कराएंगे, कितना आएगा, 8 आ जाएगा। 2 चौक 8। ठीक है, इतना समझ में आ गया। फिर दोस्तों हम बराबर का सिंबल लगा देंगे। अब यहाँ दोस्तों माइनस है, इसका मतलब घटाया जाएगा। अब 20 में से दोस्तों 6 को घटा देंगे तो दोस्तों हमारा कितना आ जाएगा, 14। तो लिख देंगे दोस्तों 14 और नीचे 8 है तो लिख देंगे 8। ठीक है, जब 20 में से 6 को घटाएंगे कितना आ जाएगा, हमारा 14 आ जाएगा और नीचे 8 है तो लिख देंगे 8। इतना होने के बाद दोस्तों फिर चेक करते हैं ये कटने की स्थिति में है कि नहीं। अगर ये कटने की स्थिति में है तो इसको काट देते हैं और अगर कटने की स्थिति में नहीं है तो छोड़ देंगे। तो देखेंगे यहाँ पर 14/8 हमारा ये 2 से कट रहा है। क्यों कट रहा है? क्योंकि 2 के टेबल में 8 भी आता है और 14 भी आता है। इसका मतलब 14/8 हमारा 2 से कटेगा। अब दोस्तों 2 से सबसे पहले हम 8 को काटेंगे। अब दोस्तों 2 का भाग हम 8 में देंगे तो कितनी बार जाएगा, 4 बार जाएगा। 2 चौक 8। ठीक है, तो यहाँ हमारा 4 हो गया। फिर दोस्तों हम 2 का भाग 14 में देंगे तो कितनी बार जाएगी, ये 7 बार जाएगा। 2 सत्ते 14, तो हो गया 7। अब ऊपर दोस्तों 7 बचा है तो लिख देंगे 7 और बटे में नीचे 4 है तो लिख देंगे 4। इतना होने के बाद फिर एक बार चेक करेंगे, अगर ये कटने की स्थिति में है तो काटेंगे और कटने की स्थिति में नहीं है तो छोड़ देंगे। तो दोस्तों ऊपर 7 है और नीचे 4 है। तो दोस्तों कभी भी 4 के टेबल में 7 आता है, कभी भी नहीं आता। दोस्तों 8 आता है लेकिन 7 नहीं आता। तो इसका मतलब 4/7 हमारा नहीं कटेगा और वही क्या हो जाएगा, फाइनल हमारा आंसर हो जाएगा। इस प्रकार दोस्तों इस क्वेश्चन का आंसर हमारा कितना आएगा, 7/4। अब चलते हैं दोस्तों इसी प्रकार हम दूसरा भी क्वेश्चन बनाते हैं कि जब बीच में भी माइनस रहे और ब्रैकेट के अंदर भी माइनस है तब उसको कैसे सॉल्व किया जाता है। ठीक है, तो सबसे पहले दोस्तों यहाँ बराबर का हम सिंबल लगा लेते हैं और आप लोग को क्या बताया हमने, जब भी ब्रैकेट वाले क्वेश्चन को करना है तो सबसे पहले लेफ्ट वाली संख्या को ऐसे उतार देना है। तो लेफ्ट कितना है, 10/5 है तो लिख देंगे यहाँ पर 10/5। ठीक है, इतना समझ में आ गया। अब दोस्तों यहाँ ब्रैकेट है तो ब्रैकेट का मतलब क्या होता है, गुणा होता है और गुणा के केस में माइनस और माइनस क्या होता है, प्लस। तो यहाँ हो जाएगा हमारा प्लस। ठीक है, अब इधर बचा क्या है, 2/3, तो लिख देंगे यहाँ पर 2/3। अब आप लोग कहोगे ब्रैकेट के अंदर माइनस कहाँ चला गया, तो ये इसका गुणा हो चुका है, माइनस माइनस हमारा यहाँ प्लस हो चुका है। यहाँ केवल 2/3 है तो 2/3 को लिख देंगे और ब्रैकेट हमारा गायब हो जाएगा। ठीक है, इतना होने के बाद दोस्तों अब यहाँ पर हम देख लिए हमारा सिंपल वाला क्या बन गया, भिन्न का जोड़ बन गया। तो चलते हैं इसको भी हम आसानी से सॉल्व कर लेते हैं, जैसे हम भिन्न का घटाव कर रहे थे। तो क्या चेक करेंगे, सबसे पहले उसका हम हर चेक कर लेते हैं।
लेते हैं तो हर चेक कर रहे हैं हमारा क्या है, विपरीत है। यहाँ 5 है, यहाँ 3 है, इसका मतलब विपरीत है। तो क्या होगा, क्रॉस मल्टीप्लाई होगा। 3 का गुणा सबसे पहले 10 में होगा। अब दोस्तों 3 का गुणा जब 10 में कराएंगे तो कितना आएगा, 30 आएगा, क्योंकि 10 दिया 200 कितना होता है 30, तो लिख देंगे यहाँ पर 30। प्लस का सिंबल है तो प्लस का सिंबल हम लगा देंगे। फिर दोस्तों हम 5 गुणा 2 में कराएंगे। अब दोस्तों 5 गुणा हम 2 में कराएंगे तो कितना आएगा, 10 आएगा। 5 दूनी 10, तो यहाँ लिख देंगे 10। बटा का सिंबल है तो बटा का सिंबल लगा दें। फिर दोस्तों हम 5 गुणा 3 में कराएंगे। अब दोस्तों 5 गुणा जब 3 में कराएंगे तो कितना आएगा हमारा 15, तो लिख देंगे दोस्तों यहाँ पर 15। ठीक है, इतना समझ में आए। फिर दोस्तों बराबर का सिंबल लगा, अब यहाँ प्लस है तो दोनों को जोड़ा जाएगा। तो 30 और 10 कितना होता है 40, तो लिख देंगे ऊपर 40, और बटे में 15 है तो लिख देंगे बटे में 15। इतना होने के बाद सोचो, फिर हम इसको चेक करते हैं कटने की स्थिति में है कि नहीं। अगर कटने की स्थिति में है तो काट देंगे, और कटने की स्थिति में नहीं है तो छोड़ देंगे। जैसे यहाँ हमारा 14/8 था, कटने की स्थिति में था तो हमने काटा और 7/4 ले आया। ऐसे यहाँ भी 40 और बटे 15 को भी देखेंगे कटने की स्थिति में है कि नहीं। तो दोस्तों हम ये देख रहे हैं कि हमारा 40/15 ये हमारा 5 से कट रहा है, क्योंकि 5 के टेबल में 15 भी आता है और 40 भी आता है, तो ये हमारा 5 से कट जाएगा। अब दोस्तों हम 5 के भाग 15 में देंगे कितनी बार जाएगा, 3 बार जाएगा। 5 तिया 15, तो यहाँ पर हो गया 3। फिर दोस्तों हम 5 के भाग 40 में देंगे तो कितनी बार जाएगा, 8 बार जाएगा। 5 8 40, तो लिख देंगे ऊपर 8। ठीक है, अब दोस्तों ऊपर 8 बचा है तो लिख देंगे ऊपर 8, और नीचे में 3 है तो लिख देंगे दोस्तों नीचे में 3। फिर देखेंगे अगर कटने की स्थिति में है तो इसको काट देंगे, और कटने की स्थिति में नहीं तो छोड़ देंगे। तो दोस्तों ऊपर 8 है और नीचे 3 है। कभी भी दोस्तों 3 के टेबल में 8 आता है, नहीं आता। 6 आता है, 9 आता है, लेकिन 8 नहीं आता है। इसका मतलब 8/3 नहीं कटेगा, और यही दोस्तों हमारा क्या हो जाएगा, फाइनल आंसर हो जाएगा। इस प्रकार दोस्तों मैंने इस वीडियो में आप लोग को डिफरेंट तरीके से कि यहाँ माइनस है और यहाँ प्लस है, और दोनों ब्रैकेट में यहाँ भी माइनस है और बीच में भी माइनस है, इसको कैसे सॉल्व किया जाता है आप लोग को अच्छे से समझा है। अगर दोस्तों ये क्वेश्चन आप लोग को अच्छे से समझ में आ गया है तो इस वीडियो को एक बार लाइक कर दीजिए, और अगर दोस्तों चैनल पर नए हो तो चैनल को एक बार सब्सक्राइब भी कर दीजिए। अब दोस्तों मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नए टॉपिक के साथ, तब तक के लिए दोस्तों जय हिंद, वंदे मातरम।